राजनीतिक में कभी भला बुरा हुई ही नहीं है। आदरणीय अजीत जोगी जी इस क्षेत्र के नहीं पूरे हिंदुस्तान के कद्दावर नेता थे। उनके विरुद्ध चुनाव लड़ना मेरी बस की बात तो नहीं। हिंदुस्तान कोई नेता मरवाही विधानसभा क्षेत्र में नहीं टिक पाते। जितना हमारे स्वर्गीय अजीत जोगी जी को वोट मिलता था, मुझे लगता है उनसे उनका आशीर्वाद रहा तो उनसे ज़्यादा वोट प्राप्त होगा। मरवाही ये वही सीट है जहां पर अजीत जोगी लगातार निर्वाचित होते रहे हैं और 2018 के चुनाव में अजीत जोगी के मुकाबले में कांग्रेस के गुलाब सिंह राज खड़े हुए थे। 2023 में फिज़ा बदल गई। गुलाब सिंह राज अब जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी उसी पार्टी में है जिस पार्टी से वो अजीत जोगी चुनाव लड़ते थे और अजीत जोगी से उन्होंने चुनाव हारा था। अब अजीत जोगी की पार्टी से ही ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहला टास्क क्या होगा आपका? आपको पहले मैं सादर प्रणाम करता हूं और हमारे मरवाही के माटी के पुत्र स्वर्गीय अजीत जोगी जी को नमन करता हूं और पूरे मरवाही विधानसभा अपितु पूरे छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित ही आने वाला समय जो हमारे जोगी जी ने इस क्षेत्र के लिए प्रदेश के लिए किया, उस सपना को साकार करने के लिए अजीत जोगी जी ने मुझे पुनः अपना बेटा समझकर मुझे इस क्षेत्र में भेजा है। 2018 के चुनाव में आप अजीत जोगी को ही काफ़ी बुरा भला बोलते थे, अब उन्हीं के नाम के सहारे आगे बढ़ने जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। राजनीतिक में कभी भला बुरा हुई ही नहीं है। एक मर्यादे के अंदर बातचीत होती थी और मर्यादे के अंदर भी राजनीतिक बात रखी जाती है। मैं रखा हूँ। जमानत जब्त कराई थी आपकी अजीत जोगी ने मरवाही चुनाव में, तो क्या ऐसा बदलाव हुआ कि केवल आप में जनता कांग्रेस से जनता कांग्रेस में आ गए या इसके अलावा और कुछ बदलाव हुआ? देखिए, आदरणीय अजीत जोगी जी इस क्षेत्र के नहीं पूरे हिंदुस्तान के कद्दावर नेता थे। उनके विरुद्ध चुनाव लड़ना मेरी बस की बात तो नहीं। हिंदुस्तान कोई नेता मरवाही विधानसभा क्षेत्र में नहीं टिक पाते। हमारी पिता पुत्र का संबंध था और हमने लड़ा, तो निश्चित है कि पिता का ही जीत होती है और पुत्र हारता है। आज ऐसा वक्त आया कि उनके दिवंगत होने के बाद ऐसी राजनीतिक फिजा बदली और हो सकता है ईश्वर ने ऐसी कृपा रही होगी कि गुलाब तुम जाओ उस क्षेत्र में मेरे जगह नेतृत्व करोगे। 72,000 वोट अजीत जोगी पाए थे, 18,000 वोट आप पाए थे, कुल मिला के 90,000 वोट की ये काउंटिंग है। अब कितने वोट पाने की उम्मीद है आपको? जितना हमारे स्वर्गीय अजीत जोगी जी को वोट मिलता था, मुझे लगता है उनसे उनका आशीर्वाद रहा तो उनसे ज़्यादा वोट प्राप्त होगा। तो क्या कांग्रेस ने आपको किनारा किया कि जमानत जब्त हुई इसलिए प्रत्याशी नहीं बनाया या डॉक्टर ध्रुव के प्रति प्रेम ज़्यादा था? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का शायद कोई पैमाना रहा होगा और हम लोग 26 लोग दावेदारी किए थे और 26 में से मरवाही विधानसभा में कांग्रेस से कोई योग्य प्रत्याशी नहीं थे, इसलिए डॉक्टर के ध्रुव को यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया है। और हमारे छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी अपने मंच के भाषण में बोले हैं डॉक्टर के गुप्ता, तो हो सकता है हमारे बड़े जो नेता हैं वो प्रत्याशी को कहीं गिफ्ट किए हों। डॉक्टर ध्रुव के बारे में आप लोग आरोप लगाते हैं उनको चलाया जाता है, ऐसे कौन कौन चलाने वाले लोग हैं या कितने वजनदार लोग हैं? हम बताने की जरूरत नहीं है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात को बता दिया, सार्वजनिक मंच बोले हैं डॉक्टर ध्रुवा, डॉक्टर के गुप्ता। 3 साल से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ मरवाही की सक्रिय राजनीति में नहीं है। उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं उतार पाए थे, तो क्या ये राजनीतिक शून्यता का कुछ हानि उठाना पड़ेगा? देखिए, मरवाही विधानसभा क्षेत्र जो है आदरणीय अजीत जोगी जी का क्षेत्र है और अजीत जोगी जी वो ऐसे शख्सियत थे कि शून्य से कितने समय 100 पहुँच जैसे कोई उनके पास ऐसा कोई वो था ही नहीं। और आज जो स्थिति है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई आदरणीय अमित जोगी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती रेणु जोगी जी का नेतृत्व पूरे मरवाही विधानसभा क्षेत्र में है। जाहिर सी बात है कि शून्य से हम 100 तक पहुँचेंगे। मरवाही में आपका मुकाबला कांग्रेस से है या भाजपा से? देखिए, यहाँ मेरा कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ स्वर्गीय अजीत जोगी जी का मुकाबला किसी के साथ नहीं है। अजीत जोगी के नाम के सहारे आगे बढ़ेंगे, बैतरणी पार करेंगे या कोई और दूसरे मुद्दे भी होंगे? नहीं, हमारा नेता स्वर्गीय अजीत जोगी जी रहे, आदरणीय अमित जोगी जी हैं, श्रीमती रेणु जोगी जी हैं और मरवाही के आम मतदाता, इनके सहारे आगे हम बढ़ेंगे। तो ये थे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी गुलाब राज, जो कि मरवाही से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसी पार्टी से जिस पार्टी से वो 2018 में चुनाव हारे थे और जमानत जब्त हुई थी। देखने वाली बात यह होगी कि 5 साल में बदली हुई इस फिजा में राजनीतिक रूप से इनके भीतर आया बदलाव इनको कितनी कामयाबी दिला पाता है। शरद अग्रवाल, IBC 24, पेंड्रा।